ग्रीडी बहू मैजिकल बास्केट। विमला के गांव में ही छोटू दादा नाम का एक चोर रहता था। वो जिस घर में भी चोरियां करने जाता पकड़ा जाता। किसी का पर्स मारता तो लोग उसकी जम के पिटाई कर देते। इसी तरह एक बार बुरी तरह पिटने के बाद उसने शरीर पर पट्टियां बांधकर भगवान से बैठकर बातें कर रहा था। हे भगवान, मैंने क्या आपसे पूछा था कि मुझे चोर बनाए? चलो चोर बना दिया, लेकिन एक भी चोरी ठीक से नहीं करने देते हो। मैं किसी की जेब में हाथ डालूं, वो मेरा हाथ पकड़ लेता है। किसी के घर तिजोरी खोलूं तो वे मेरी चमड़ी उधेड़ देते हैं। कम से कम एक चोरी मैं ढंग से कर पाऊं, ऐसा आशीर्वाद दो भगवान। जल्दी से जल्दी शादी करके एक बेटे को पैदा करके उसे भी एक अच्छा सा चोर बनाना है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था। दूसरी तरफ विमला अपने घर पे बैठकर टीवी देख रही थी। लाइफ बड़ी बोर मार रही है। सोना, खाना और फिर से सो जाना, बस यही काम रह गया है अब। कुछ दिनों के लिए कहीं ट्रिप पे चले जाए तो कितना अच्छा होता। लेकिन मेरे ख्वाब कब सच होंगे, किसी को नहीं पता। वो सोच रही थी कि तभी प्रकाश ऑफिस से घर आया। क्या बात है, अपने आप से कुछ बड़बड़ा रही हो? अरे कुछ नहीं। रात को खाने में क्या बनाऊं यही सोच रही थी। पता नहीं, तुझ पर विश्वास करना मुश्किल है। आपको हमेशा मुझ पर शक रहता है जी। पर तुम काम भी तो वैसे ही करती हो। शादी से पहले तुम्हारे बापू ने जब कहा था कि तेरी जबान ही नहीं तो समझ आना चाहिए था मुझे कि तेरी जबान लंबी है, लेकिन सिर में दिमाग नहीं। जो भी बोलना है मुझे बोलो, मेरे पिताजी को बीच में मत लाओ। तेरी शादी मुझसे करवा दी, क्या ये काफी नहीं है? वो सब ठीक है, ये मेरे लंच ले जाने वाला बास्केट टूट गया है, पास की गली में रिपेयर करने वाला है, ठीक करवा देना। फिर से यही पुराना वाला? अरे नया खरीद लो ना। चीजों की अहमियत तू क्या जाने। जब मेरी नई नई नौकरी लगी थी ना, मेरे बॉस ने मुझे गिफ्ट दिया था। मुझे वो बास्केट बहुत पसंद है। सुबह ले जाकर ठीक करवा के ले आना। विमला हाँ बोलकर घर के अंदर चली गई। सुबह प्रकाश ऑफिस चला गया। विमला उस बास्केट को ठीक करवाने घर से निकली। तभी उसने देखा कि सामने एक साड़ी बेचने वाला आदमी खड़ा था। साड़ी ले लो, साड़ी, पट्टू, नायलॉन, कांजीवरम साड़ियाँ ले लो। वो चिल्लाते हुए बेच रहा था। उसके ठेले पे जाकर, अरे साड़ियाँ कितनी सुंदर है, ऐसा सोचकर वो उस ठेले के पास चली गई। उसने उस बास्केट को नीचे रखा और साड़ियाँ देखने लगी। उसी समय वहाँ एक लॉरी आई और वो उस बास्केट को कुचलते हुए वहां से निकल गई। बास्केट टुकड़े टुकड़े हो गई। अरे रे, अब ये बास्केट तो चकनाचूर हो गई है। उन्हें पता चल गया तो वो मुझे जिंदा जला देंगे। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर वो उन टुकड़ों को उठाकर अपने सास के घर पहुंची। अरे क्या हुआ, रोनी सूरत बना के क्यों आई है? तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, वो उसने पूरी बात अपनी सास को बताई। इतनी सी बात के लिए रोती है क्यों? मेरे पास एक बास्केट है, उसे तू ले जा। ऐसा कहकर वो अंदर जाकर एक बास्केट लेकर आई। अरे सासू माँ, उनको पुरानी जैसी बास्केट ही चाहिए। उनके बॉस ने उन्हें गिफ्ट दिया था उसे। ऐसी बात है तो उन सारे टुकड़ों को इस बास्केट में डाल दे। विमला ने उन सारे टुकड़ों को उस बास्केट में डाल दिया। देखते ही देखते वो सारे टुकड़े जुड़कर पुरानी बास्केट की तरह बन गए। ये देखकर विमला दंग रह गई। ये क्या सासू माँ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ, और नहीं तो क्या,
वो मैजिकल बास्केट है। मैजिकल बास्केट मतलब ये क्या करती है सासू माँ? इसमें किसी भी चीज को रखकर भेजने का एड्रेस लिख दो तो वो अपने आप चली जाती है। ये बहुत बढ़िया है सासू माँ। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। विमला अपने घर पहुंची। घर आकर लंच बॉक्स उस मैजिकल बास्केट में रखकर प्रकाश के ऑफिस का नंबर, डेस्क नंबर लिखकर उसमें डाल देती है। वो बास्केट विमला के पास गायब होकर सीधे प्रकाश के डेस्क पर प्रत्यक्ष होती है। शाम को प्रकाश जब घर लौटा, तुम ऑफिस कब आई? दिखाई नहीं दी। कभी भी आई हो, पहले वो बास्केट मुझे दीजिए, कहकर उस बास्केट को ले जाकर अंदर चली गई। इस तरह वो प्रकाश के मनपसंद बास्केट को बनाकर रोज उसी में उसका लंच बॉक्स देती थी। प्रकाश के ऑफिस जाने के बाद उस मैजिकल बास्केट के सामने बैठकर अब इस मैजिकल बास्केट का इस्तेमाल कैसे करूं? हाँ, इसे डिलीवरी बॉय के जैसा इस्तेमाल करूंगी। अभी ऑनलाइन में एक पेज क्रिएट करके बिजनेस शुरू करती हूँ। उसने पेज क्रिएट किया। उसके पेज क्रिएट करने के ठीक 1 घंटे बाद छोटू दादा ने ऐड देखकर फोन किया। नमस्ते मैडम, मेरा नाम छोटू है। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। आधी रात को 1 बजे सुबह मुहूर्त है। मेरे घर के सोने को बास्केट में रखकर शिफ्ट करना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक भेजना है? एड्रेस साफ लिखकर भेजिए। छोटू एड्रेस बताता है। उस दिन छोटू चोरी के लिए गया। चोरी का सारा माल उस बास्केट में रखकर अपने घर पे मंगवा लिया। सुबह उठकर आहा, इतने दिनों बाद मेरी चोरी सक्सेस हुई, कहकर उसने चोरी का माल अपने सामने रखा और उसे देखकर खुश हो रहा था कि तभी आंखें ऊपर उठाया तो देखा कि सामने पुलिस वाले खड़े हैं। ये देखकर वो दंग रह गया। मैं अब कैसे पकड़ा गया? तेरे चोरी के सामान में एक मोबाइल भी थी। सिग्नल ट्रेस करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। चलो पुलिस स्टेशन। पर ये चोरी भी बेकार हो गई। लेकिन तुमने ये सामान चोरी कैसे की? चल बताओ। तो उसने विमला के बास्केट के बारे में सारी बात बता दी। तब पुलिस विमला को अरेस्ट करने पहुंच गई। तभी विमला की सास वहां आकर बोली, ये सब उसने अनजाने में किया है भाई। उसने पुलिस को सारी बात बता दी। पूरी बात सुनकर पुलिस बोली, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो अरेस्ट करना पड़ेगा। पुलिस विमला को धमकाकर वहां से चला गया। उनके जाते ही, छी, तुझे कब अकल आएगी? उसने अपने बहू को डांटा और उस मैजिकल बास्केट को लेकर वहां से चली गई। सास के जाते ही, आपने भले ही डांटा लेकिन मुझे उस पुलिस से बचा लिया। धन्यवाद सासू माँ। दादा टीवी।